मतलब आज 2 मई है, आज 2 मई को उठाई हूँ। तो मेरा इस बीच में इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि मैं मतलब कि मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो फिर कुछ कल अचानक से मैं जब डॉक्टर के यहाँ बैठी हुई थी उस टाइम में मेरा ये कान में अचानक से दर्द शुरू हो गया। तो जो हो रहा था, क्योंकि खांसी मुझे बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं ऐसे जैसे हो रहा है तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया कि पता नहीं। और मुझे डर इस बात से हो रहा था कि मुझे कोरोना हो गया, इसलिए मुझे डर नहीं हो रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद कैमरा मतलब फ़ोन उठाई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। लगभग 20 को मैं ब्लॉगिंग की थी, उसके बाद मैं आज ही मतलब आज 2 मई है, आज 2 मई को उठाई हूँ। तो मेरा इस बीच में इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि मैं मतलब कि मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो फिर कोई बात ही नहीं है ब्लॉग शूट करने का। तो मैं वहाँ से चली हूँ, तो चली थी तो आप लोगों को मैं बताई थी, लेकिन वो ब्लॉग तो मेरा परसों अपलोड हुआ है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि मेरा तबीयत ख़राब था। तो मैं यहाँ 20 को पहुँची हूँ, लेकिन उस दिन पहुँची तो उस टाइम में पहुँचते पहुँचते मैं तुरंत ही ब्लॉग को एंड किए। उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं की, मतलब मेरा तबीयत ख़राब लग रहा था लेकिन आवाज़ फिर भी उस दिन ठीक था, आवाज़ लगभग निकल रहा था। तो मैं उस दिन उस टाइम तक तो ब्लॉगिंग कर ली। उसके बाद फिर एक या दो ब्लॉग में 20 और 22 के लिए मैं पहले से ही अपलोड की हुई थी, वहीं पे बिलासपुर में ही अपलोड कर ली थी। तो उसको बस पब्लिश करना था, तो वो मैं पब्लिक कर दी वो ब्लॉग। और उसके बाद फिर तो मेरा मतलब कि 23 से शायद, तो 22 को भी एक दो मैं शॉर्ट्स अपलोड की थी यूट्यूब पे। लेकिन उसके बाद से मेरा इतना ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब था, लेकिन उस 22 के रात से इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि ठंडा लग के फीवर हो रहा था और गला ऐसा जाम पकड़ लिया था कि मेरा बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। अगर मैं बोलती तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, इस तरह से हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। और मुझे याद नहीं है कि मैं अपने लाइफ में ऐसा बीमार मैं कब पड़ी थी। बीमार तो लोग हमेशा कभी कुछ ऐसे होते रहता है, तो पड़ता ही रहता है, लेकिन मतलब ऐसा हुआ था ना कि मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। एकदम पूरा लग रहा था जैसे कि चारों साइड से गर्दन को कोई ना मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा ही ये करके मतलब कि दबाए हुए है कि मैं कुछ बोल ही ना पा रही हूँ, इस तरह से एकदम से हो गया था। तो मैं कुछ भी कर नहीं रही थी, ना ब्लॉगिंग कर रही थी, ना ब्लॉग कोई जो ब्लॉग था भी वो भी अपलोड नहीं कर रही थी। आई थी उस दिन तक का तो था, तो वो ब्लॉग भी मैं 30 को मतलब परसों अपलोड की हूँ। आज 2 मई है। आज मैं मेरा आवाज़ मतलब कि थोड़ा बहुत अब मतलब आप लोग को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, सुनिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अब बोल सकती हूँ, इसलिए मैं सोची बहुत दिन हो गया है, अब चलो ब्लॉगिंग करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ डॉक्टर के यहाँ गई। तो डॉक्टर के यहाँ गई तो फीवर ऐसे लग रहा था कि ठंडा लग के फीवर आ रहा था। और फीवर चेक करने से फीवर बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, 100 समथिंग ऐसे रहता था, लेकिन मेरा मतलब कि पूरा बॉडी पेन, हेडेक एकदम लग रहा था जैसे कि चक्कर आ रहा है। और उसके बाद बोलने में तो बन ही नहीं रहा था कुछ भी। और ये मतलब इस हाथ से पकड़ी हुई हूँ, तो ये हाथ दिखा रही हूँ। इस हाथ में ना जैसे ये एकदम से दिख रहा है ना, ये सब एकदम से पूरा नॉर्मल टाइप से, जैसे ये यहाँ पे सिकुड़ा हुआ रहता है तो वैसे। इस हाथ में जिस हाथ से पकड़ी हुई हूँ मतलब राइट हैंड में, तो वो सब ये हाथ थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप से हो गया था। और ये जहाँ जहाँ जो जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट आपको लग रहा होगा, ये जॉइंट ये ऐसे, तो वो सब इतना ज़्यादा मतलब कि पेन जैसे हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब जैसे हो रहा था। स्वेलिंग टाइप से दोनों हाथ एक साथ करने से ना लगते रहता था कि मतलब दोनों अलग अलग है, वैसे तो पता नहीं चल रहा था। और सुबह उठने के वक्त में तो और भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो डॉक्टर के यहाँ गई तो वहाँ पे वो 5 दिन के का मेडिसिन दिए, और मतलब तुरंत में टेस्ट 4-5 टेस्ट लिखे, सीबीसी और कुछ सीबीसी लिखे थे, और सीआरपी, सीरम, यूरिक एसिड, ये सब करके मतलब 3-4-5 टेस्ट था और एक एक्सरे था। तो उतना मतलब कि तुरंत में जाने पे, डॉक्टर के यहाँ जाने पे तो है ही, तुरंत में पैसा तो कुछ पता चलता नहीं है, तो तुरंत में उतना ज़्यादा टेस्ट हो गया। फिर मेडिसिन 5 दिन का दिए थे, तो 5 दिन का मैं मेडिसिन खाई। उसके बाद फिर गई थी, तो एक दिन तो बंद था, तो लौट के मैं चली आई। उसके बाद फिर मैं सोची चलो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, धीरे धीरे खाना पीना खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर पतिदेव डांटे, तो फिर डांट सुना है, तो फिर कल फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो कल फिर 1200-1300 का मेडिसिन लिखे हैं, वो 1 महीना के लिए लिखे हैं मेडिसिन, बोले हैं 1 महीना खाने के लिए, उसके बाद देखने के लिए। और कल अचानक से मैं जब डॉक्टर के यहाँ बैठी हुई थी उस टाइम में मेरा ये
कान में अचानक से दर्द शुरू हो गया। तो जो हो रहा था, क्योंकि खांसी मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी होता है, तो खांसी रात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये खांसी हो रहा था और कभी कभी चक्कर जैसे आता था और हेडेक रहता था। और ये हाथ जो दिखवाए थे ये वाला, तो उसमें ठीक हुआ, लेकिन हल्का फुल्का पेन जैसा था और बैक में थोड़ा बहुत पेन जैसा था। तो जो सब भी प्रॉब्लम था मेरा, तो वो मैं बताई। तो 1 महीना का दवाई दिए हैं, बोले हैं 1 महीना ये मेडिसिन खाने के लिए, उसके फिर और स्टीम लेने के लिए बोले हैं। तो गार्गिल तो मैं करती ही हूँ, स्टीम भी लेती हूँ। स्टीम लेने के लिए कैप्सूल टाइप से है, उसको कट करके फिर गर्म पानी में डाल के तब स्टीम लेते हैं, तो वो लेती हूँ। और वो बोले जो स्टीम लेने से अगर ठीक हो जाएगा कान का दर्द तो ठीक है, लेकिन जबकि कान का दर्द मुझे बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। कल उनके यहाँ ही बैठे हुई थी, तो अचानक से हो सकता है वहाँ शोरगुल बहुत था, भीड़ भाड़ बहुत था, इस वजह से होने लगा होगा। तो बोले ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कान के डॉक्टर से दिखवाने के लिए। लेकिन कान में मुझे कुछ ऐसा पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है मुझे कान के डॉक्टर से दिखवाना पड़ेगा। ऐसे ही जब सब तबीयत ठीक होगा, पूरी तरीके से ठीक होगा, उसके बाद फिर वो मेडिसिन खाते खाते तो लग रहा है जैसे कि माथा ख़राब हो रहा है। लेकिन यही है, अभी जो 1 महीने का मेडिसिन दिया है, तो उसमें 1 वीकली करके है और वो भी दूध में डाल के है, और 1 मेडिसिन है बस रात को खाना है, बहुत दिन मेडिसिन नहीं खाना है। लेकिन कफ सिरप जो दिए हैं वो 3 टाइम पीना है, और स्टीम लेने के लिए बोले हैं, वो भी स्टीम 2 टाइम स्टीम भी लेना है। और अभी यहाँ पे मैं लेके नहीं बैठी हूँ, नहीं तो वो टेस्ट वाला जो था वो दिखाती भी तो बैक कैमरे मतलब कि ऐसे दिखाती तो आप लोगों को तो उल्टा ही दिखता, तो दिखता नहीं। और एक्सरे वाला दिखाने से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक्सरे तुरंत में करवाई तो वो रिपोर्ट जो बना के देते हैं वो नहीं दिए थे, बस सीधे दिए थे। वो डॉक्टर जो जहाँ सजेस्ट किए थे वहीं पे किए थे, करवाए थे एक्सरे, तो वो एक्सरे सीधे तुरंत करके दे दिए। तो वो डॉक्टर देख के अपना समझ गए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं ऐसे जैसे हो रहा है तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया कि पता नहीं। और मुझे डर इस बात से हो रहा था कि मुझे कोरोना हो गया, इसलिए मुझे डर नहीं हो रहा था। मुझे इसलिए डर हो रहा था यहाँ मम्मी बीमार है, मम्मी को देखने के लिए आए और पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ मतलब कि कोरोना तो है जो फैलने वाला है, तो अगर मम्मी बीमार है, बीमार लोग को तो और ज़्यादा जल्दी अटैक करता है, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से मम्मी को और ज़्यादा कुछ ना हो जाए इसलिए। लेकिन यहाँ जब टेस्ट उस्ट हुआ तो कोरोना वोरोना कुछ नहीं निकला, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। बस वही पता है वो एग्जर्सन से इतना ज़्यादा बीमार हो गए थे। और इस बार का बीमार जो पड़ी हूँ मैं, ये मेरा लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमार मुझे आज तक कभी याद नहीं है। बीमार तो पड़े होंगे, लेकिन जैसे कि आवाज़ ही एकदम से गायब हो गया था। तो ये बीमार अब ज़िंदगी जब तक रहेगा तब तक याद रहेगा, उस टाइप से हुआ है। तो फिर आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं कि इतना दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे थे, चाहे इतना दिन बाद ब्लॉग आया, तो आप लोग को इस ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं डाल रही थी। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ही एक्सेस ख़राब होने की वजह से, और ऐसा था कि मैं आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट करके भी नहीं बता पाई, चाहे शॉर्ट्स क्रिएट करके भी बताए थे वो भी नहीं बता पाए। 27 को मैं एक शॉर्ट्स डाली हूँ, वो बहन का एनिवर्सरी था, तो वो तो मैं बहुत पहले से ही बना के रखी हुई थी वीडियो, बस उस दिन मैं अपलोड की थी। उस दिन थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा था तो मैं अपलोड कर दी, लेकिन आवाज़ निकल नहीं रहा था, इसलिए ब्लॉगिंग करना तो स्टार्ट की नहीं थी। अब वहाँ से मम्मी इतना मना कर रही थी नहीं आने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ से ये सोच के आई थी कि मतलब एक आध महीना और मम्मी के साथ रहूँगी और मम्मी को फुल्ली रेस्ट होगा तो मम्मी और अच्छे से और रिकवर हो जाएगी मम्मी। लेकिन वहाँ से आने के बाद पता चला कि मम्मी को क्या करूँगी, मम्मी भाई सब मिल के मतलब मेरे में ही लगा हुआ है, वो लोग को और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। लेकिन फिर भी ये है कि अगर आ गए तो वो भी ठीक ही हुआ, क्योंकि वहाँ अगर रहते हम और वहाँ पर मेरा तबीयत ख़राब होता था, खुद में भी लगते रहता कि बहुत ज़्यादा रोना आता, क्योंकि तबीयत ख़राब होता तो मम्मी के पास रहने से नहीं लगते रहता, जल्दी ठीक हो जाते हैं। और मम्मी भी एकदम यहाँ भी जब रोने लगी थी तो वहाँ नहीं देखती तो और भी परेशान होती और रोते रहते। इस वजह से ये भी ठीक हुआ कि यहाँ आ गए। उसके बाद फिर बीमार पड़े तो मम्मी अपना सामने में थी, तो सामने में देख रही, तो उसको उतना ज़्यादा ये लग नहीं रहा था। तो आज के ब्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।